क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला सकती है? क्या प्रेम, विश्वास और भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि स्वयं यमराज को भी झुकना पड़े? नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत, भावुक और प्रेरणादायक कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास की मिसाल है। ये है सावित्री और सत्यवान की कथा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी इस व्रत का महत्व और एक छोटा सा उपाय। तो आइए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में एक प्रतापी राजा थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख में डूबे हुए राजा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन रात एक ही प्रार्थना करते रहे, हे माता मुझे संतान का सुख दीजिए। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें एक सुंदर तेजस्वी कन्या का वरदान मिला, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, वह रूप, गुण और बुद्धि में अद्वितीय बनती गई। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल गई, लेकिन उसके योग्य वर मिलना आसान नहीं था। तब एक दिन पिता की आज्ञा से सावित्री स्वयं अपने लिए वर खोजने निकल पड़ी। जंगलों और आश्रमों की यात्रा करते हुए एक दिन उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वे था सत्यवान। साधारण वेश लेकिन असाधारण व्यक्तित्व, सच्चाई, धर्म और संस्कार से भरा हुआ। उसे देखते ही सावित्री के मन ने कहा, यही मेरा जीवन साथी बनने योग्य है, यही मेरा जीवन साथी है। जब उसने ये बात अपने पिता को बताई, तभी वहां महर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुन के राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी कोई और वर चुन लो, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने पिताश्री को कहा, एक बार जिसे मैंने अपना पति मान लिया, उसे मैं नहीं बदल सकती। चाहे जीवन छोटा हो, लेकिन साथ उसी का होगा। आखिरकार उसका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल वन में रहने लगी। सादा जीवन लेकिन सच्चा प्रेम। वह हर दिन अपने पति की सेवा करती और अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाती। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रहता, वह दिन जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। जंगल में सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उन्हें चक्कर आया। उन्होंने कहा, सावित्री मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटाया और कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। वे उठी और यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी वापस लौट जाओ, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं तक जाऊंगी। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान देने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु, यमराज बोले। लेकिन सावित्री चलती रही। दूसरा वरदान, मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। तथास्तु, यमराज बोले। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। तीसरा वरदान, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कह दिया, तथास्तु। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और अटूट विश्वास जीत गया। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें वापस देता हूँ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस पा लिया और तब से यह व्रत वट सावित्री व्रत से नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन विवाहित महिला वट वृक्ष की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। ये व्रत सच्चे प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, 7 बार परिक्रमा करें और मन में सावित्री माता का स्मरण जरूर करें। अगर प्रेम सच्चा हो तो किस्मत भी बदल सकती है। अगर विश्वास अटूट हो तो मृत्यु भी हार सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, जय मां सावित्री। ऐसे ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका सुहाग बना रहे। जय मां सावित्री। हर हर महादेव।